हाँ तो बच्चों आज देखिए आप लोग एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है हम लोग को, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन देखना है। तो पहले आप लोग को थोड़ा सा हम समझा दें कि ये होता क्या है। जैसे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा बच्चों, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ एक्स। अब देखो आप लोग कितना हो रहा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं। ये तो एक बार हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए। यानी एक सवाल दिया रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, आंसर आएगा, आंसर का एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, उसी का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका यानी सवाल में कहेगा कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार सवाल का आंसर ला देंगे, फिर आंसर का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा, अगर एक बार और करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में हो गया एफ डैश एक्स। तो देखो आप लोग कितना हो रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे दिखलाते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे पढ़ना है देखो आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे, दिखलाएंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, और ये 2 बार डिफरेंशिएशन निकल गया, इसी का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इट इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट कर रहे हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ना हो जाएगा। और यही इसी के हेल्प से हम लोग जो भी सवाल देगा इस पे बेसिस तो आराम से हम लोग बना लेंगे। ये तो थ्योरेटिकल टाइप में आप लोग को समझा है, और इसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर हम समझा दे रहे हैं। और जब भी आप लोग को पूछेगा डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो उसमें जरूर कहेगा कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तभी ना मालूम चलेगा कि एक बार निकालना है तो 2 बार, वहाँ पे लिखेगा ऊपर। तो फिलहाल पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, तो फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल बतलाकर पूरा क्लियर समझा दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, कह रहा है कि फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यह लिख सकता था फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, यानी तो बस सिंबल से भी पूछ सकता है, यानी तो लैंग्वेज में भी लिख सकता है। तो ये सवाल दिया है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं देखिए आप लोग, बहुत आसानी तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, इसका क्या निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। तो चलिए पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा बाबू, y का डिफरेंशिएशन
डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो गया डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग आप लोग छटका सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x आप लोग जानते हो, प्लस 6, और x का कितना हो जाएगा 1, और 11 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो कितना आ गया बाबू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6। हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी एक बार निकल चुका है, इसका एक बार और निकालना है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 6। तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं बाबू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू 2x प्लस 6 का करना है। तो यहाँ पे 2 हो गया, इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1, और 6 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आ गया बाबू 2 आ गया, और यही आप लोग का मेन आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन देगा आप लोग से टोटल बनेगा। और भी एग्जाम्पल हम बतलाते हैं, पर इतना लिखिए आप लोग। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप लोग, यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, y बराबर x के पावर 24 दिया 25 दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू x टू द पावर 25, और इसका निकालना हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन, यानी इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा आप लोग से। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इधर हो गया डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x के पावर n वाला फार्मूला से बनेगा। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, फार्मूला आप लोग को हम लिखवा चुके हैं। जैसे अगर दिया रहा डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो जो पावर n रहता है वो पहले आ जाता है, और x का पावर n वैसे उतार के उसमें से हम लोग 1 घटा लेते हैं। ये फार्मूला आप लोग को हम बतलाए थे, उसी पर आधारित ये होगा। तो x के पावर 25 का कितना हो जाएगा, पहले 25 पहले आ गया, अब x के पावर 25 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 हो गया, और x का पावर 25 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 24। ये तो हम लोग फिलहाल अभी एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि आपको 2 बार करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगेन, यानी पुनः दोबारा फिर से, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 25 इंटू एक्स टू द पावर 24। तो देखो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू 25 कांस्टेंट है, इंटू में बाहर निकल गया। अब हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, हम लोग x के पावर 24 का। तो देखो आप लोग कितना आएगा, यहाँ पे हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और x के पावर 24 का करेंगे तो 24, और 1 घट गया 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं देखो आप लोग, इसलिए आंसर आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का
25 से 24 में गुणा करना हम लोग। तो 25 चौका 100 का 0 हाथ लगा 10, अब 25 दूने 50 और 10 60 हो जाएगा 600, और x का वॉल्यूम कितना रहा 23, और यही तो हम लोग का मेन आंसर आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन का। डबल डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, जो आप लोग डिफरेंशिएशन सीखे हो बस उसी का उपयोग करना है। और वहाँ पे आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंतर बस ये है कि जो एक बार आएगा आंसर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है, वही आंसर हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन का। इतना लिखे आप लोग जल्दी से। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आप लोग से बन जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी हम बतलाए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप लोग। मान लिया लेट y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और इसका निकालना क्या हम लोग को सवाल में करा है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। यानी कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में आपको दिए गए सवाल का डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं बाबू, बहुत आसान है, आप लोग एग्जाम्पल से समझ चुके हो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और हो गया x कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो आप लोग कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का करना है हम लोग को। तो एक्स कॉस एक्स जो है ये किस फॉर्म में है, यू इंटू वी वाले फॉर्म में है। तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, यू को बाहर करके वी को प्लस वी को बाहर करके यू को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो पहले एक्स बाहर रहा तो हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स और प्लस, अब cos x बाहर आ तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को। यानी बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाबू x बाहर है, जो बाहर रहेगा उसको वैसे उतार देना है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स प्लस cos x बाहर है वैसे उतार दिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो लिख दिए यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आ गया बच्चों, माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स आ गया, और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन निकल चुका है, लेकिन सवाल में कह रहे कि आपको 2 बार निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x on both sides। तो कितना हो रहा है देखो आप लोग, डी बाई डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इसको कैसे सूचित करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू, देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे 2 को अलग अलग है, दोनों को अलग अलग छटका दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स, और हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला यू इंटू भी फॉर्म पर फिर आ गया है। तो एक बार माइनस एक्स को बाहर करके हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को, और प्लस अब साइन एक्स बाहर रहेगा तो हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स को, और प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। देखिए आप लोग कितना आ रहा है, यहाँ पे आगे बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाहर है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स,
और प्लस साइन एक्स बाहर है तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया साइन एक्स। तो देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। देख रहे हैं आप लोग सही से। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ पर भी कितना है माइनस साइन एक्स। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। साइन एक्स और साइन एक्स को हम लोग जोड़ देंगे। देख लीजिए एक बार और शुरू से समझ लीजिए। सवाल हम लोग को दिया था एक्स कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना था, डबल डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स बाहर है तो कॉस एक्स का और कॉस एक्स बाहर है तो एक्स का। तो एक्स बाहर है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स बाहर है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया। एक बार और डिफ्रेंसिएशन हम लोग किए हैं तो यहाँ पे हो गया डी वाई डी एक्स और यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो माइनस एक्स साइन एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स बाहर है तो साइन एक्स का और साइन एक्स बाहर है तो माइनस एक्स का और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो माइनस एक्स बाहर है तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया कॉस एक्स। और जब साइन एक्स बाहर है तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया -1 हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कितना कर चुके हैं माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स हो गया। अब माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया और यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस। तो अगला स्टेप में आप लोग देख सकते हो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स कॉस एक्स, एक एक जुड़ जाएगा -2 साइन एक्स और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए।